हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। जैसा कि आप सभी को पता है, 14 नवंबर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो इसी को देखते हुए हमने अपनी जीके की मैराथन स्टार्ट किया, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे। और ये 40 क्वेश्चन जो होंगे सभी टॉपिक के होंगे। तो सभी टॉपिक की मिक्स प्रैक्टिस करेंगे हम। और जो 40 क्वेश्चन होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के लिए। रोज़ 40 क्वेश्चन की मैथन आएगी, जिसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और जो भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, पुंगचोलम किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पुंगचोलम किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये मणिपुर का है। किस मुगल सम्राट ने अमृतसर शहर के लिए 500 बीघा जमीन दान दी थी? किस मुगल सम्राट ने अमृतसर शहर के लिए 500 बीघा ज़मीन दान दी थी? किस मुगल सम्राट ने अमृतसर शहर के लिए 500 बीघा ज़मीन दान दी थी? तो ये अकबर ने दी थी। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो ये हिंद यूनानी, इन्होंने जारी किए थे। साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा था? साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा था? साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा था? तो ये 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। बंग दर्शन किस महापुरुष की रचना है? बंग दर्शन किस महापुरुष की रचना है? तो बंग दर्शन जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी, इनकी रचना है। किस अनुच्छेद के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? किस अनुच्छेद के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? तो यह अनुच्छेद 164 में होती है। पृथ्वी सूर्य के सबसे पास कब आती है? पृथ्वी सूर्य के सबसे पास कब आती है? जिसे उपसौर भी कहते हैं, इसे उपसौर की प्रक्रिया भी कहते हैं। तो ये 3 जनवरी को पास आती है। अंगूर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? अंगूर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? अंगूर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो ये इटली में होता है। रबात किस देश की राजधानी है? रबात रबात किस देश की राजधानी है? रबात किस देश की राजधानी है? तो ये मोरक्को की है। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? अमृत क्रांति किससे संबंधित है? अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये नदी जोड़ परियोजना इससे संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है?
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है, सबसे गहरा। रंजीत सागर परियोजना रंजीत सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? रंजीत सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये रावी नदी इस पर स्थित है। विलुप्त पशु पक्षी और पौधे, इनके बारे में जानकारी कौन देता है? जो पशु पक्षी और पौधे ख़त्म होने वाले होते हैं, इनकी जानकारी कौन देता है? तो इनकी जानकारी रेड डाटा बुक इसमें मिलती है। रेड डाटा बुक इसमें दी जाती है। सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। हैरोल्ड डोमर मॉडल, इस पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल, इस पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल, इस पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो इस पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का प्रावधान दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का प्रावधान दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का प्रावधान दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 112 में है। लघु उद्योग, इसमें सुधार के लिए कौन सी समिति संबंधित है? लघु उद्योग, इसमें सुधार के लिए कौन सी समिति संबंधित है? आबिद हुसैन समिति संबंधित है। वीटो का सबसे पहला प्रयोग किस देश ने किया था? वीटो पावर का सबसे पहला प्रयोग किस देश ने किया था? वीटो का सबसे पहला प्रयोग किस देश ने किया था? तो ये अमेरिका ने किया था। पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सारंगी संबंधित है। ये एक सारंगी वादक है। उरुका किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? 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 तो ये असम का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि दी गई है? तो ये अनुच्छेद 266 में है। दिल्ली की गद्दी पर सबसे अधिक समय तक बैठने वाला वंश कौन सा था? दिल्ली गद्दी पर सबसे अधिक समय तक बैठने वाला वंश कौन सा था? दिल्ली गद्दी पर सबसे अधिक समय तक बैठने वाला वंश कौन सा था? तो ये तुगलक वंश था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने देश शामिल हैं? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 193 देश शामिल हैं। 193। पंचतंत्र किसकी रचना है? पंचतंत्र किसकी रचना है? तो ये विष्णु शर्मा की रचना है।
कीवी किस देश का राष्ट्रीय पशु है? कीवी किस देश का राष्ट्रीय पशु है? कीवी किस देश का राष्ट्रीय पशु है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है। सीवी रमन जी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सीवी रमन जी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वेलूर मठ, इसका निर्माण किसने कराया था? वेलूर मठ, इसका निर्माण किसने कराया था? तो वेलूर मठ का निर्माण स्वामी स्वामी विवेकानंद ने कराया था। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये अनंगपाल तोमर ने की थी। तो ये अनंगपाल तोमर ने की थी। संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1951 को हुआ था। माघ मेला किस प्रदेश का प्रसिद्ध मेला है? माघ मेला किस प्रदेश का प्रसिद्ध मेला है? माघ मेला किस प्रदेश का प्रसिद्ध मेला है? तो ये राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है। व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? ते रामविलास शर्मा थे। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। मनोज सरकार किस खेल संबंधित है? मनोज सरकार किस खेल संबंधित है? मनोज सरकार किस खेल संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। मानव के मस्तिष्क का भार कितना होता है? मानव के मस्तिष्क का भार कितना होता है? मानव के मस्तिष्क का भार कितना होता है? कितना होता है? तो ये 1400 ग्राम होता है। 1400 ग्राम के आसपास होता है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये अबुल कलाम आज़ाद थे। वैशाख पोया उत्सव किस धर्म से संबंधित है?
वैशाख पोया उत्सव किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म संबंधित है। ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सके, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।